नेशनल लेवल पे जब एक अलायंस इंडिया अलायंस बना था उसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस थी। आपने देखा होगा कि आज से शायद कोई 10-15 दिन पहले उमर साहब का उन्होंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दी थी कि ये जो 3 सीटें हैं कश्मीर की ये ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास है, इस पे कोई बात ही नहीं करनी है। तो हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने उस पर कोई बात नहीं की, लेकिन हमें ये लग रहा था जिस तरह पूरी कंट्री में चाहे वो महाराष्ट्र है चाहे बाकी जो रियासतें हैं, हर एक पार्टी के साथ मशावरत करके सीट्स का जो बंटवारा हुआ था कौन किस सीट पे लड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एरोगेंस थी, ना उन्होंने कोई मशवरा किया ना उन्होंने कोई बात की, तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इसलिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम देखेंगे असेंबली में इनका क्या रहेगा। ये पार्टी जो है तीसरे नंबर पर है, तो उसी पे जो है हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि ये जो फैसला करना है कि किस पार्टी के पास किस पार्टी का आगे जाके जो है लोग मैंडेट देंगे, तो लोगों को फैसला करना है, वो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को फैसला नहीं करना है। तो इसीलिए आपको कश्मीर में जो लग रहा है कि हम जम्मू में हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो क्लियर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कश्मीर में। देखिए अभी तक तो ऐसा हमें कोई उनकी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया। तो ठीक है, हम लोगों के पास जाएंगे। अब दूसरी बात पाया साहब, आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाएंगे? देखिए, जहां तक सवाल है किन मुद्दों को, अगर आप देखोगे इस वक्त जो है खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी किस तरह से इन सभी लीडर्स के पास गई, इनके दरवाजे पे खड़ी हो गई और उनको कहा कि आओ हम मिलकर जो हमसे छीना गया, अब तक जो भी हुआ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलती की थी, चाहे पीडीपी ने गलती की थी, चाहे बाकी पार्टी, हर एक के दरवाजे पे हो गई। छोड़िए वो सब, अब मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो हमसे छीना गया, जो हमें दिया गया था, इसी मुल्क ने दिया था, कोई पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था। हम मिलकर इसके लिए लड़ेंगे। हमारे मुद्दे वही रहेंगे जिसके लिए 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमसे छीना गया उसको हम कैसे वापस हासिल करेंगे, हमारे मुद्दे वही रहेंगे। तो उमर इसमें इलेक्शन बहुत टफ होगा। देखिए, उमर साहब के दादाजी यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे, वो खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे। मुकाबला तो रहेगा ही, फैसला तो लोगों को करना है कि उमर साहब के जो 2019 में हमने यहां से 3 मेंबर पार्लियामेंट भेजे थे, उनकी इन 5 सालों में क्या कारकर्दगी रही, उसका भी जवाब उनको देना है। पीएचईडी को तोड़ने का भी उनको जवाब देना है। क्या इस वक्त अगर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने 370 को बचाने के लिए लड़ना है, लोगों को पता है कि 3 सीटें तो उनको ऑलरेडी दी थी, उन्होंने क्या किया। अब आज वो क्या कह रहे हैं, तो मैं उस पर ज्यादा लोकसभा इलेक्शन, देखिए लोकसभा इलेक्शन का जहां तक सवाल है, नहीं मैं इसके लिए क्वेश्चन को क्लियर करूं। देखिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात है, खासकर नॉर्थ कश्मीर में तो लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद किस पार्टी का क्या रोल रहा, किस पार्टी के प्रेसिडेंट ने बात की, किस पार्टी में कौन से मुद्दे उठाए गए, किस पार्टी ने किस वक्त इस पीएचईडी को धोखा दिया, क्या क्या किया। मुझे लगता है हमें मुकाबला तो है, इसमें कोई बात नहीं, शक नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास जाएंगे अपनी बात लेकर। और जहां तक सवाल है, दोनों पार्टियों के 2 प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो सजाद गनी लोन साहब है, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, खुद भी मंत्री रहे हैं। अब मैं एक ना कभी मंत्री रहा हूं, ना मेरा बाप मंत्री था। हम लोगों के पास जाएंगे अपनी बात लेकर, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि हमारी पार्टी सदर महबूबा जी की जो कारकर्दगी रही इस वक्त इन हालातों में, जिस तरह वो डटी रही, हक की बात, कश्मीर के लोगों की बात, कश्मीर के एहसासात जज्बातों की वो जो बात जो हर जगह उन्होंने की, मुझे लगता है उनकी जो तर्जमानी जिस तरह महबूबा जी ने की, इस तरह इन लीडरों में किसी ने नहीं। पीएचडी जब बनी थी, मैंने उसके बाद ही कुछ ही दिनों के बाद एक प्रेस में एक बात दी थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पीएचडी की सीट के लिए अलायंस नहीं कर पाया उस वक्त, उसमें भी उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट नीचे खड़े किए। वो क्या असेंबली में करेगा? किस पे आप भरोसा करें? इस वक्त जरूरत ये नहीं थी, इस वक्त जरूरत थी कि जो हमसे छीना गया हम मिलकर उसके लिए आज यहां से, जरूरी नहीं था कि फयाज साहब या कोई और, 3 कैंडिडेट हम वहां पे भेजे, वो किस भी पार्टी के होगा, जो वहां पे तर्जुमानी एक मैसेज हम देते सेंटर को कि आपने जो किया वो सही नहीं है। वो जब उस पे नहीं हुआ तो वो क्या इस पे मुझे लगता है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। आज लोगों को सब पता है, आज सोशल मीडिया है, आप लोगों को भी पता है किस पार्टी के पीछे कौन है। क्या ये सबों को पता नहीं है? अगर बीजेपी कैंडिडेट यहां खड़ा नहीं कर रही है, उसका रीजन क्या है? वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी का जो नारा है 400 पार, उसमें वो इस सीट को भी अपने डिस्काउंट कर रहे हैं। वो किसके साथ है वो तो लोगों को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर एक को पता है। मैं आपसे ही पूछता हूं, आपको भी तो पता है। साहब आपके लिए आपके साथ लोगों के साथ है, कश्मीर के जो मतलब खासकर जो गयूर अवाम और जो इस वक्त परेशानी हाल है, हम उनके साथ हैं। मतलब आपके साथ किसी को अलायंस नहीं है? हमारा अलायंस लोगों के साथ है। थैंक यू।